श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 21 अगस्त से शुरू हुई ऑनलाइन शिव पुराण कथा जो कि सीहोर गोबरेश्वर धाम में चल रही थी, उसके आज 25 अगस्त पांचवें और अंतिम दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने हरतालिका तीज मतलब कल 26 अगस्त के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिससे आपको इस वीडियो में हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको फुलेरा का निर्माण कैसे करना है, कौन सी चीज़ें होना आवश्यक है और कौन सी एक चीज़ आपकी वंश वृद्धि करने वाली होती है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। अगर आपने 25 अगस्त की ऑनलाइन श्री शिव पुराण कथा जो कि सीहोर गोबरेश्वर धाम से चल रही थी उसे नहीं सुन पाए हैं तो पूरे 3 घंटे की कथा का सार आपको 8 मिनट के वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, वायव्य संहिता में लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं, अगर आपके घर के नज़दीक में भोलेनाथ का मंदिर नहीं है या फिर है पर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपको अपने घर में एक बेलपत्र का पौधा, उस पौधे में आपको प्रतिदिन जल अर्पित करना शुरू कर देना है। वह जल 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल प्रदान करने वाला होता है। अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप उसमें प्रतिदिन जल जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गौदान का एक नियम होता है, गौ को मतलब गाय को अपने पास रखकर उसकी सेवा करनी होती है। 1 या 2 दिन तो कम से कम कीजिए, उसके बाद उसका दान कीजिए तो आपको फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने एक विशेष उपाय सभी से करने को कहा है। जिन भाई बहनों के शरीर में कंपन होती है, शरीर कांपता है, तो आपको अपने एक जेब में शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना शुरू कर देना है। इसके साथ ही साथ बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कम से कम 108 बार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर का भी इलाज कराएं क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। इसके साथ साथ यह सरल आसान उपाय भी 7 से 15 दिन करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और लाभ मिले तो आप उसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे भी लगातार कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। अब हर बार गुरुजी ने बताया कि हरतालिका तीज का जो दिन होता है उस दिन अगर आपने व्रत किया नहीं किया पर कुछ सरल आसान उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं उन्हें अगर आप कर देते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि हरतालिका तीज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, उन्नति प्राप्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त को है, मतलब कल है। और सभी से गुरुजी ने कहा, हम कहना चाहेंगे कि हरतालिका तीज का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हरतालिका तीज के दिन 5 फुलेरा के दर्शन जरूर करना है। 5 वृक्षों की पत्तियां लेना है और फुलेरा में स्पर्श कराते हुए उसे आपको शिवलिंग पे जरूर अर्पित करना है। 5 से ज़्यादा भी पत्तियां ले सकते हैं, 7 या 9 भी ले सकते हैं। जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिनको संतान का सुख नहीं है, वर्षों निकल गए हैं, तो अगर आप फुलेरा का दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन करते समय फुलेरा पर लगे कनेर के पुष्प का दर्शन भी जरूर कीजिएगा। संतान सुख होता है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। पिछले वर्ष की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने हरतालिका तीज के फुलेरा का निर्माण करने की एक विधि बताई थी जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, फुलेरा का निर्माण करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप कम से कम 5 माला का उपयोग जरूर करें। फूल की 5 माला बना लें। आप गेंदे के पुष्प या फिर जो भी पुष्प का उपयोग करना चाहें जो भोलेनाथ पे अर्पित किए जाते हैं उनकी 5 माला तैयार कर लें। 5 से ज़्यादा भी तैयार करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इन माला में आपको कुछ चीज़ों को शामिल करना बहुत आवश्यक है। आपको इन माला में आम के पत्ते और अशोक के पत्तों को शामिल जरूर करना है, यह होना बहुत आवश्यक है। आप इसके साथ ही कनेर के पुष्प को भी अपने फुलेरा में जरूर शामिल करें। फुलेरा का निर्माण करने के लिए आप बांस का उपयोग कर सकते हैं। बांस का आप चौकोर बना सकते हैं और उसके चारों कोने में एक एक माला लटका सकते हैं और एक माला बीच में लटका सकते हैं। बीच में लटकाएं और चारों ओर एक एक माला लटका के इस प्रकार से 5 माला से आप फुलेरा का निर्माण कर सकते हैं, सजा सकते हैं। या फिर बांस की टोकरी ले लें, उसके चारों ओर आप माला लटका दें और बीच में भी माला लटका दें। प्लास्टिक की टोकरियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बांस की टोकरी वंश वृद्धि करने वाली होती है। कनेर का पुष्प संतान सुख प्रदान करने वाला होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप फुलेरा का निर्माण कर रहे हैं तो आप
जिस उद्देश्य को रखते हुए यह फुलेरा का निर्माण किए हैं वह उद्देश्य शीघ्र पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। अगर आप अपने बच्चों से कुछ हरतालिका तीज के दिन विशेष उपाय करवाना चाहते हैं तो आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनसे कहना है कि 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर हरतालिका तीज मतलब 26 अगस्त के दिन शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव, वह जिस मंत्र को बोल सकें वह मंत्र बुलवाते हुए अर्पित करवा दीजिए। उन्हें उनके जीवन में उन्नति और बुद्धि में प्रबलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिछले वर्ष की शिवपुराण कथा में कहा था कि विवाह के 20-25 वर्ष निकल गए हैं पर संतान सुख नहीं हो पाया है, तो हरतालिका तीज के दिन जो माताएं पुष्प का जो फुलेरा बनाती हैं उसमें जो प्रथम पुष्प रखना है उसे कनेर का रखना है। जब अगर आप बना रहे हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि पहला पुष्प कनेर का रखें, उसके बाद अन्य पुष्प लगा सकते हैं जो भी लगाना हो। ऐसे आप 5 माला तैयार करेंगे तो 5 माला में पहला पुष्प आप कनेर का रखें और जब उसे बांधेंगे तो बांधने वाला जो जगह होगी वहाँ से जो नीचे पुष्प लटकते हैं पहला पुष्प कनेर का हो। इस प्रकार से आप माला तैयार करके इस फुलेरा को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर या फिर जहाँ पर भी आप पूजन पाठ करते हैं वहाँ पर लटका सकते हैं। पूजन पाठ नहीं करते हैं तो फिर आप मंदिर में जाकर इस फुलेरा को लटका सकते हैं। ऐसा करने से संतान सुख होता है, भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपको हरतालिका तीज के दिन अवश्य करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है आपको फुलेरा के दर्शन करना है, पर दर्शन कम से कम 5 फुलेरा के तो आपको अवश्य करना है। आप ज़्यादा के भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा करने से जाने अनजाने में दैनिक क्रिया करते समय जो पाप होते हैं हमसे वह क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। भजन आता है तो वहाँ पर बैठकर पुरुष हों या महिला हैं उनके साथ बैठकर आप भजन कर सकते हैं। 5 फुलेरा के दर्शन का लाभ आप जरूर प्राप्त कीजिएगा। अपने परिवार के मेंबरों को भी करवाएं, वीडियो के माध्यम से भी करवा सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की अंतिम 7वीं जानकारी की ओर। नई शिवपुराण कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया 1 से 7 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी। 1 बजे से 4 बजे तक होगी। टीवी में नहीं आएगी, ना ही यहाँ पर किसी को आना है क्योंकि जगह बहुत कम है। इसके बाद 9 से 15 सितंबर तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। श्राद्ध पक्ष की पहली शिवपुराण कथा है। अगर घर पर देख रहे हैं या फिर कथा पंडाल में कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप अपने पितरों की फोटो को लेते हुए कथा का श्रवण कर सकते हैं। 17 से 21 सितंबर तक शिवपुराण कथा ऑनलाइन होगी, जिसका कथा स्थल की जानकारी जल्द से जल्द आपको दे दी जाएगी। वैसे यह ऑनलाइन कथा है तो आपको घर से ही श्रवण करना है। 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर 2025 तक शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल की टेकरी में शिवपुराण कथा होगी। 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिवपुराण कथा होगी। धनोरा में भी एक शिवपुराण कथा होने वाली है, जिसकी समय और तारीख की जानकारी आपको शीघ्र दे जाएगी। वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न है आप सभी प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।